हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन क्रिटिकल स्टेट। हमें क्रिटिकल स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर एंड डेंसिटी कैलकुलेट करना है। अज्यूमिंग द गैस टू बी अ वंडर वाल्स 1। गैस क्या है? वंडर वाल्स गैस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में पहले तो हमें मालूम होना चाहिए क्रिटिकल स्टेट क्या होता है। Here we are talking about critical state in the question. Critical state वो state होता है यहाँ किसी भी सबस्टांस के लिए जब उसका लिक्विड एंड जो वेपर फेज होता है, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज जो होता है उसकी डेंसिटी सेम हो जाती है। किसी सबस्टांस का लिक्विड फेज है एंड उसका वेपर फेज है, जिस स्टेट पे आके दोनों फेज का जो डेंसिटी है जब वो सेम हो जाएगा तब उसे हम बोलते हैं क्या? क्रिटिकल स्टेट। और इस स्टेट में जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको हम डिनोट कर लेते हैं टी सी आर से। टी मीन्स टेम्परेचर, सी आर मीन्स क्रिटिकल स्टेट। और यहाँ पे और क्या कैलकुलेट करना है? हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस स्टेट में जो डेंसिटी होगा दैट डेंसिटी इज नोन एज क्रिटिकल डेंसिटी। क्रिटिकल डेंसिटी होती है तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं रो सी आर से। रो मीन्स डेंसिटी, सी आर मीन्स क्रिटिकल। तो क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है टी सी आर वंडर वाल्स गैस के लिए, उसका फॉर्मूला होता है 8/27, साथ में यहाँ पे होता है A/B/R। अब यहाँ पे A एंड B जो है वो क्या होती है? हमारे पास वंडर वाल्स करेक्शन होती हैं, वंडर वॉल्स करेक्शंस। एंड आर जो है वो डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को। आर हियर रिप्रेजेंट्स गैस कांस्टेंट। और अगर हमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल डेंसिटी, क्रिटिकल स्टेट में डेंसिटी कितना है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास M/3 × B। M जो है वो डिनोट करता है मॉलिक्यूलर वेट को। M हियर डिनोट्स मॉलिक्यूलर वेट। बी अगेन हमारे पास क्या है? वंडर वाल्स करेक्शन है। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन द क्रिटिकल स्टेट वी कैन फाइंड आउट। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ए का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 3.62 एंड इसके यूनिट्स होते हैं एटमोस्फियर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। एटमोस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। बी वंडरवाल जो हमारे पास करेक्शन है उसका वैल्यू होता है 0.043 एंड इसके यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। आर गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 0.082 एंड यूनिट्स होते हैं लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? 8/27, साथ में A/B/R। तो सभी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो क्रिटिकल स्टेट में जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 8 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 3.62 है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 27 इंटू बी दैट इज 0.043 इंटू आर दैट इज 0.082। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करेंगे तो क्रिटिकल स्टेट में जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू आ जाएगा 304 एंड यूनिट्स होंगे केल्विन। सो दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्रिटिकल स्टेट में जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट करते हैं रो सी आर। वो हमारे पास क्या होगा? M/3V के इक्वल होगा। सो रो सी आर इज इक्वल्स टू M फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। M का जो वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल होता है हमारे पास। ये M का वैल्यू है तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। 44 अपॉन में क्या आ गया? 3 इंटू बी का वैल्यू 0.043। तो यहाँ से क्रिटिकल स्टेट में जो डेंसिटी है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 341.1 एंड यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.